अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर और वेब होस्टिंग के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूँ। इसमें हम देखते हैं हमें क्या नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है। हम सेटअप के टैब में वापस आते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रही है वो है ऑटोमेशन सेटिंग्स। अब ऑटोमेशन सेटिंग्स जो है, ऑटोमेशन से ही हमें पता चलता है कि ऑटोमेटिक एक ऐसी चीज़ जो कि ऑटोमेटिकली सारे काम होते जाएँ। ठीक है, जिस तरह से आप की वेबसाइट पर कोई साइन अप करता है तो ऑटोमेटिकली उसको ईमेल चली जाएगी कि वेलकम टू शुएब होस्ट। ठीक है, और इसी तरह से बाकी जितने भी ऑटोमेटिकली काम होंगे। इसकी एक एग्जांपल दूं कि आप अपने मोबाइल में जैसे एक अलार्म सेट करते हैं और वो अलार्म आप लगा देते हैं 7 डेज़ का, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि अगले दिन खुद ही उसी टाइम पर उसने बजना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आप सेटिंग्स करेंगे, वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही कोई बंदा साइन अप करेगा, कोई चीज़ बाय करेगा, वो उसको उसी चीज़ के रिलेटेड ईमेल करेगा। अब ये नहीं कि वो आपसे जो है शेयर्ड होस्टिंग बाय करता है, वो उसको ईमेल जो है जनाब रीसेलर होस्टिंग कर दे कि वेलकम टू रीसेलर होस्टिंग ये वो। तो यहाँ पर जो है इसकी सारी ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन सेटिंग्स के टैब में हमें आना पड़ता है और यहाँ पर इसकी जो है हमें सारी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली पहले से सेटिंग्स की हुई हैं, तो ये फ़िलहाल इसमें जो हमने चेंजेस करनी है, इसमें हमारे पास सबसे ऊपर अगर आ जाएं तो यहाँ पर फंक्शन सेटिंग्स आ जाते हैं। इसको छोड़ दें, बिलिंग सेटिंग्स में हम आ जाते हैं। तो बिलिंग में लेट फ़ी इन सारों को वैसे ही आप रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट आ गए जाते हैं क्रेडिट कार्ड चार्जिंग सेटिंग्स, इनको भी आप वैसे ही छोड़ दें। ठीक है, और ऑटोमेशन सेटिंग्स जो है WHMCS वालों ने उसी तरह से ही वो बनाई हुई है कि इसको आपको जो है इसके अंदर मज़ीद चेंजेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर क्लाइंट सेटअप अपडेट आ जाती है और कुछ ऑप्शंस भी आपके पास आ जाती हैं, इनको जो है आप वैसे ही छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट टैब हमारे पास मार्केट कनेक्ट आ जाता है। इस ऑप्शन की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी नया नया है और यहाँ पर जो है आप वेबसाइट बिल्डर वगैरह जो है ऐड कर सकते हो, SL सर्टिफिकेट वगैरह जो है उनकी भी आप सेलिंग कर सकते हो। पहले WHMCS के अंदर ये चीज़ें ऐड नहीं थी। ठीक है, जब इनका 7.2.2 आया है तो उस वर्जन के अंदर ये जो है इन्होंने नई चीज़ें जो है ऐड कर दी हैं। फ़िलहाल इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन पर टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि सबसे पहले तो है कि आपकी कंपनी चलने वाली बने, आप होस्टिंग वगैरह जो है cPanel सेल करने वाले बने। देन जो है SSL सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है उनकी भी आपको आगे चल कर इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब आपसे जो है क्लाइंट जो है आपसे इस चीज़ की डिमांड करता है। फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं, तो आगे चलते गए। इसके बाद हमारे पास स्टाफ मैनेजमेंट आ जाती है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स आ जाते हैं, आगे रूल्स आ जाते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले कर चुके हैं। अगर जैसे वर्डप्रेस के अंदर होता है कि आप एक नया एडमिन ऐड करते हो, एक नया एडिटर ऐड करते हो, तो इसी तरह से आपकी अगर कंपनी में 3 बंदे काम करते हैं तो आप ये नहीं है कि तीनों एक ही पासवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि WHMCS के ऊपर होता है कि आप एक IP से लॉगिन किया हुआ दूसरे से करेंगे तो पहले वाले से लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए आपको एक नया यूज़र ऐड करना होता है, सिंपल वैसे ही जैसे आप वर्डप्रेस के अंदर ऐड करते हैं। और या अगर बात कर लें कि आप फेसबुक पर पेजेस वगैरह यूज़ करते होंगे या ग्रुप्स वगैरह जो है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। यहाँ पर 2 फैक्टर भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप फेसबुक के ऊपर लगाते हैं कि आप जब एक बंदा जो है वो लॉगिन करता है तो सबसे पहले आपको मोबाइल के ऊपर कोड आता है। ठीक है, जब वो कोड देते हैं तो आपका जो है WHMCS लॉगिन होगा। ठीक है, ये इन्होंने ऑप्शन अपने 7.2.2 के अंदर दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिक्योरिटी कोड देते हैं इससे आपके ना माहाना चार्जेस ये जो है आपसे पहले कलेक्ट करते हैं, देन आपको कोड देते हैं। ये फेसबुक की तरह या गूगल वालों की तरह इनकी सर्विस जो है फ्री नहीं है। ठीक है, फ़िलहाल जो है अगर आप अपने सेटिंग्स बेहतर रखेंगे तो आपको इस चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके क्लाइंट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो आप ये चीज़ भी इनसे बाय कर लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है नीचे आ जाते हैं, पेमेंट्स के टैब में आ जाते हैं। अब पेमेंट्स वाला जो है यहाँ पर करेंसीज से मुराद आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है एक्सचेंज भी इनको आप कर सकते हैं। एक्सचेंज से मुराद ये है कि यहाँ पर अगर आप USD छोड़ दें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि USD जो है डॉलर्स जो है वर्ल्ड वाइड में यही चलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है आप PKR लगा लेंगे, एग्जांपल के पाकिस्तानी लगा लेंगे या
इंडियन रुपीज़ वगैरह ऐड कर देंगे तो अगला बंदा अगर कोई यूएसए से आपसे कोई चीज़ बाई करने आता है उसको प्रॉब्लम आएगी। पाकिस्तानी बंदा बाई करने आएगा उसको अपने रुपीज़ जो है इंडियन में चेंज करना होगा, उसके लिए मुश्किल आएगी। लेकिन आप अगर डॉलर रख लेते हैं तो डॉलर का तो सारों को ही पता होता है, वो चाहे किसी कंट्री के अंदर 65 का हो, किसी में 200 का हो, उससे गर्ज नहीं होती, क्योंकि जब आपको वो डॉलर्स मिलने हैं आपको आपकी कंट्री के ही जो अंदर वो उसका जो है एक्सचेंज रेट वगैरह जो भी चल रहा होगा उसी पर आपको मिलेंगे। तो सो जो है यहाँ पर डॉलर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो मैं डॉलर ही रहने देता हूँ। इसके अलावा आप अदर करेंसीज भी ऐड कर सकते हैं कि उस बंदे के पास ऑप्शन मौजूद हो, वो वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यूएसडी ही इसको जो है छोड़ देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास पेमेंट गेटवे जो है इसके आ जाते हैं। हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि अगला बंदा जो है हमें पेमेंट किस तरीके से करे। आपको याद होगा कि जब हमने साइट पर अपना जो है रिसेलर हमने कनेक्ट किया था WHMCS के साथ, WHM को जब हमने इसके साथ कनेक्ट किया था वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आई थी कि हम पेपाल ऐड कर सकते हैं या कुछ भी। मैंने वहाँ से जो है इसको स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आप ऑल पेमेंट गेटवेज के अंदर जब जाते हैं यहाँ पर आपके पास जो है 15-20 नहीं बल्कि ये कोई जो है 60 से 70 जो है आई थिंक ये इन्होंने दिए हुए हैं। आप कोई भी जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्रिल भी ऐड कर सकते हैं, पेपॉल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हो। ये सारे ऑटोमेटिकली पेमेंट वाले जो है तरीकाकार है कि अगला बंदा जब आपकी साइट पर आएगा वो सारा कुछ करेगा तो वो पेमेंट जैसे ही करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो है ऑर्डर डन हो जाएगा। तो यहाँ पर पेपॉल की भी ऑप्शन दी हुई है। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पेपॉल तो आपके सामने ये आ गई है। पेपॉल एक्सप्रेस चेकआउट भी है और ये वाला पेपॉल जो है सिंपल, इसको हम लगा सकते हैं। इसके लिए आपका जो पेपॉल अकाउंट होगा उसके अंदर जो है ये जो डिटेल्स आपसे मांग रहा है, सिग्नेचर की वगैरह जो है, सीक्रेट की जो है, ये सारा कुछ आपने पुट करना है। अपनी पेपॉल की ईमेल आपने यहाँ पर लगानी है तो आपका पेपॉल का अकाउंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब भी बंदा जो है पेमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट जो है आपके पेपॉल के अकाउंट के अंदर वो पेमेंट आ जाएगी। इस तरह से ये पहले का भी लगा हुआ है मेल इन पेमेंट। मैं इस पे मेल इन पेमेंट को जो है यहाँ पर इजी पैसा एंड मोबी कैश कर देता हूँ। इजी पैसा एंड मोबी कैश, ठीक है, मोबी कैश या कह लें या जैज़ कैश जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पर जो है नीचे मैं क्या करता हूँ, इजी पैसा अकाउंट नंबर दे देता हूँ अपना और मोबी कैश अकाउंट नंबर देता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें ऐड करनी जो पाकिस्तान के अंदर सहूलत हो। बाकी भी हम तरीक़ेकार ऐड कर सकते हैं और सिंपल है, जो भी आपने ऐड करना है, स्क्रिल ऐड करना है, स्क्रिल ऐड कर दें। आप स्क्रिल की जो डिटेल्स आपसे मांगेंगे वो आपको स्क्रिल के आपके अकाउंट के अंदर ही मिलेगी। अब इजी पैसा 0344613073 और मोबी कैश यहाँ पर मैं ये भी नंबर ऐड कर देता हूँ। अब इसके बाद आपने सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देनी है और इस तरीके से जो है ये ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बटन में हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास है टैक्स रूल्स। आप टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि कोई बंदा आपसे कोई चीज़ बाय करता है तो उस पर जो है GST वगैरह भी आप लगा सकते हो कि उसको, जैसे आप डोमेन बाय करते हैं GoDaddy से तो नीचे लिखा होता है वो टैक्स वगैरह, तो उस तरह से आप भी कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हम एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आप इतने टैक्स वगैरह लगा देंगे तो आपसे कोई भी बाय नहीं करेगा। इसके बाद प्रमोशंस में आ जाते हैं और प्रमोशंस से आप समझ गए होंगे कि आप जब किसी भी कंपनी से, चाहे वो शॉपिंग वाली हो कोई भी हो, आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपको पता है कि कूपन कोड्स वगैरह होते हैं जिनको आप लगाते हो तो वो जो है उसकी प्राइस अगर $30 है तो वो गिर जाती है 25 पर आ जाती है, 20 पर आ जाती है, वो उस कूपन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से आप भी यहाँ पर प्रमोशन कोड वगैरह लगा सकते हो। जैसे आगे अब 14 अगस्त आ रहा है, पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, तो मैं यहाँ पर एक कोड लगा देता हूँ और अपने जितने भी मेरे पैकेजेस वगैरह हैं शेयर्ड होस्टिंग के मैं लगा देता हूँ कि उनके अंदर आपको जो है 40% ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक प्रमोशन कोड जो है क्रिएट करूँगा। यहाँ पर प्रमोशन कोड भी मैं किसी नेम से बना दूँगा, चाहे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 अगस्त, ठीक है, क्योंकि जब कोई पैकेज आप बाय करते हैं तो नीचे प्रमोशन कोड की जो है WHMCS आपको उसकी ऑप्शन देता है।
आप वहाँ पर वो जो है आपका क्लाइंट जो आएगा वो वहाँ पर 14 अगस्त लिखेगा, तो जितनी यहाँ पर मैंने परसेंटेज दी हुई है वो उतनी प्राइस गिर जाएगी। फिर नीचे जो है आप चाहते हैं कि .com की प्राइस गिरे या जो भी जो है पैकेज वगैरह जो है यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर दें, वो बंदा जब बाय करेगा तो वो उतनी प्राइस जो है उसकी गिर जाएगी। तो इस तरह से ये जो है आप इनको बना सकते हो। फिर यहाँ पर इन्होंने डेट भी दी हुई है कि आपका जो कूपन कोड है वो 14 अगस्त से आगे कितने दिन चले, 15 अगस्त, 16 अगस्त, आप उसकी जो है स्टार्टिंग और एंड डेट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जो है उसी दिन वो कूपन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका प्रमोशन कोड है। अब पेमेंट के अंदर ये सारा कुछ हो गया। अब प्रोडक्ट सर्विसेज जो है ये सबसे मेन ऑप्शन है WHMCS के अंदर की। ठीक है, सारा काम ही यहीं पर होता है, यहीं पर ये सर्वर वगैरह की ऑप्शन दी हुई है, यहीं से जो है हम अपना डोमेन रीसेलर होगा उसको क्रिएट करेंगे पहले, फिर उसको हम जो है इसी के अंदर लगाएंगे। सारा काम जो है प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर ही होता है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम जो है प्रोडक्ट सर्विसेज में जाएंगे और जितनी भी उसके अंदर डिटेल्स होंगी उनका तफसीली मुआयना करेंगे और देखेंगे हमें क्या नई चीज़ उसमें पता चलती है, क्या नया कुछ जो है सीखने को मिलता है। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह।